ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार में कण कण में व्याप्त है, उसी परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार कर रहे थे गुणत्रय विभाग योग। उसके बाद अभी ये 15 अध्याय का प्रारंभ है, पुरुषोत्तम योग। इसमें भगवान संसार के व्याख्या करते हैं। ये संसार कैसा है, क्या है, और इसका उपादान भी बता रहे हैं। और मनुष्य जो है, ये जीव मतलब स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत ये कर्म के अधीन है। इसलिए जब तक कर्म नष्ट नहीं होता तब तक ये बार बार जन्म होता है, मरता है, फिर जन्म होता है। ये बताने के लिए भगवान इस योग को, यह अध्याय को बता रहे हैं। और जो तत्वदर्शी है वो क्या है, जो सब कुछ माया को काट करके एक परम ब्रह्म परमात्मा में ही जिसका मन नित्य निरंतर रहता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है, यहाँ पर बताए। अभी भगवान अर्जुन न पूछने पर भी उनको भगवान ने ये संसार के गूढ़ तत्व का विषय बताने जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। बोले कि ऊर्ध्वमूल मूलम अधः शाख, अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं यह तम वेद स वेदवित्। भगवान ने बताए यस्मान अदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलमतो भक्ति योगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादात् ज्ञान प्राप्ति कर्मेण
गुणातीत मोक्षम गच्छति किम वक्तव्यम आत्मनस्तत्त्वमेव सम्यक् बीजानन्त तावत् रूपक कल्पनया वैराग्य हेतोः संसार स्वरूपं वर्णयति विरक्तस्य ही संसाराद् भगवत तत्वज्ञाने अधिकारो न अन्यस्य इति। भगवान ने बताए बोले कि क्योंकि मुझ ईश्वर के अधीन कर्मियों का कर्मफल ईश्वर के अधीन कर्मियों का मुझ ईश्वर में अधीन कर्मियों का कर्मफल और ज्ञानियों का ज्ञान जोग है। मनुष्य जो है, जो कर्मी है, वो कर्म करता है और ज्ञानी मस्ती में रहता है। भले कि ये मेरे अधीन है दोनों। भले कि भक्ति योग के द्वारा जो मेरा सेवन करता है वे मेरे अनुग्रह से ज्ञान प्राप्ति परंपरा द्वारा गुणातीत हो मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग के द्वारा भगवान ने पहले ही बताए थे, माँ में वह प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। जो मुझे मैं भक्ति करता है, मेरा ही चिंतन करता है, मनन करता है, वो इस माया को पार करता है। भगवान ने बता रहे हैं बोले कि भक्ति योग के द्वारा जो मेरा सेवन करते हैं मतलब भक्ति करते हैं, भगवान का ही, परमात्मा का ही चिंतन मनन आदि करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि करते हैं। बोले कि जो करते हैं वो मेरे अनुग्रह से, परमात्मा के अनुग्रह से ही उनको क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति परंपरा द्वारा वो गुणातीत हो जाते हैं। गुण से अतीत हो करके ऐसे वाले लोग मुक्त हो जाते हैं। जो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा का चिंतन आदि करते हैं, बार बार करने पर परमात्मा के अनुग्रह से ही उनको ज्ञान प्राप्त होते। और ज्ञान प्राप्ति होने के जो परंपरा द्वारा, ज्ञान प्राप्ति परंपरा द्वारा मतलब अंतःकरण आदि शुद्धि होने के बाद वैराग्य के द्वारा उनको क्या है, वो गुणातीत हो जाते हैं। किसी भी सांसारिक वस्तु में उनका इच्छा नहीं है, एक ही परमात्मा में ही उनका इच्छा है। ऐसे वाले गुणातीत हो करके वो क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर भला सम्यक प्रकार से आत्म तत्व के जानने वाले के संबंध में कहना ही क्या है। जो परंपरा से ज्ञान प्राप्ति करके, मतलब परंपरा से ज्ञान प्राप्ति मतलब संबित पाणी ले करके, मतलब संविदा आदि ले करके वो क्या है, गुरु के पास जाना है, गुरु से सीखना है। अध्यापना, गुरु वाक्य के प्रति श्रद्धा, शास्त्र वाक्य के प्रति श्रद्धा रख के जो अंतःकरण शुद्धि के लिए, जैसे कि हम बाजार जाएंगे तो सड़ा हुआ चीज़ नहीं लाते, अच्छा चीज़ लाते हैं। अज्ञानी बन करके जब गुरु के पास जाता है तो उनको ज्ञान के प्राप्ति की इच्छा से वो जा रहे हैं गुरु के पास। गुरु के पास जा करके
गुरु की निष्काम भाव से सेवा करता है। सेवा करने पर गुरु उनके प्रति अनुग्रह हो करके शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु वाक्य और उस वेद मतलब शास्त्र के वाक्य को जो श्रद्धा रूप में ग्रहण करता है उसको परंपरा बोलते हैं। इसमें वो क्या है, दीर्घ दिन करते 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 उनको जो है गुणातीत हो जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती। उनका इच्छा कौन सी इच्छा रहता है? इच्छा नहीं होने पर तो कर्म नहीं करता, बल्कि वही इच्छा रखता है, उसका लक्ष्य होता है परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति करने की। ऐसे कर्म वो प्राप्ति के लिए जिस प्रकार कर्म करना चाहिए वो करता रहता है, तब जाके वो परमात्मा गुणातीत हो करके मुक्त हो जाता है। लेकिन जो सम्यक प्रकार से जानते हैं, जो पहले ही जान चुके हैं आत्म तत्व को, बल्कि जो ऐसे जान लेते हैं आत्म तत्व को जानने वाले, इन लोगों के संबंध में क्या कहना है? वो तो जीवन मुक्ति है, मतलब जीते जी ही वो मुक्ति है, ऐसे वाले लोग। इसलिए ये पंचदश अध्याय जो है, प्रारंभ में अर्जुन के न पूछने पर आत्म तत्व को बतलाने की इच्छा से भगवान ने यहाँ पर ऊर्ध्वमूल इत्यादि श्लोक प्रारंभ किया। इस वृक्ष रूप कल्पना द्वारा वैराग्य के लिए संसार का स्वरूप सर्वप्रथम बतलाते हैं। तो हमारे मन में किस विषय के प्रति वैराग्य क्यों नहीं होते? जैसे कि हमको खाने की इच्छा है, हम जब जानते हैं ये खाने पर ये शरीर नहीं रहेगा, इसमें विष मिला हुआ है, तब जो है इसमें वैराग्य हो जाता है। तो संसार के बारे में जब आप जानोगे ये संसार क्या है क्या नहीं है, तो संसार के प्रति वैराग्य आएगा। तो जिसको प्राप्त करने के लिए अमृत तत्व को आप प्राप्त होंगे, उसी को प्राप्त करने की इच्छा से वो अमृत तत्व को आप कर्म करोगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन न पूछने पर भगवान ने ये संसार को ऊर्ध्वमूल कहा गया है। संसार का स्वरूप जो है सर्वप्रथम बतलाते हैं, क्योंकि ये संसार जो है, संसार से विरत पुरुष का ही भगवत तत्व के साक्षात्कार में अधिकार है। ये भगवत तत्व जानने का अधिकार किस में है? जो विरत पुरुष संसार के प्रति सब इंद्रियों से जो विरत हो गया है, जो इंद्रियों में रमण नहीं करता, किसी भी प्रकार का इच्छा इनके मन में ना होता, ऐसे वाले पुरुष का अधिकार जो है ये भगवत तत्व में है, दूसरा का नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये संसार वृक्ष का मूल बीज क्या है? परमात्मा जो है ऊपर है, ऊर्ध्व मूल, मतलब जिसका मूल ऊपर है, और अध शाखा जिसका शाखा नीचे है, बोले कि ये महदादि रूप शाखा है, नीचे की ओर है। जिस ऊर्ध्व मूल मध शाखा अस्वस्थम प्राहुरव्यम, जिस संसार वृक्ष के रहस्य वेताओं ने अस्वस्थ एवं अव्यय कहा गया है। बोले कि ये वृक्ष क्या है? बोले कि ये
वृक्ष का नाम दिया गया है अश्वत्थ, क्योंकि इस संसार वृक्ष के रहस्य को बताने बेताओं ने जो जानते हैं, ये संसार वृक्ष को जो जानते हैं, जो ज्ञानी लोग जानते हैं, उन्होंने ये संसार वृक्ष को अस्वस्थ कहा और क्या कहा, अव्यय है। इसका कभी नाश नहीं होता, व्यय नहीं होता। और ये जो वेद है, ऋग यजुः साम अथर्व, ये जो वेद है, ये संसार वृक्ष रूपी अस्वस्थ वृक्ष के ये पत्ते हैं। ये 4 वेद इसे पत्ते हैं। और संसार वृक्ष को जो इस रूप में जानता है, जो इस रूप में जानता है, वो उसको वेदार्थविद कहा गया है। जो जानता है क्या है, ये संसार रूपी वृक्ष जो है, जिसका मूल ऊपर है, ये परमात्मा है। और शाखा जो है नीचे है, और इनके पत्ते जो है 4 वेद है। ये जो जानते हैं संसार वृक्ष को, इसी प्रकार उसी को वेदविद कहा गया। मतलब ये लोग वेद को जानते हैं। इसका व्याख्यान भगवान करते हैं। गुणातीत मोक्षम गच्छन्ति किमु वक्तव्यम आत्मनस्तत्वमेव। यहाँ पर जो वक्तव्यम इति बता रहे हैं, इसका बता रहे हैं। बोले कि कर्मिणो ज्ञानिनश्च शास्त्रे अधिकृतास्तत्र कर्मिणं कर्मानुकूलं ईश्वरायतं फलमत उपपत्ते, ये ब्रह्मसूत्र में आया है। बोले कि ये जो है न्यायात ज्ञानिनाम अपि तत्फलम ईश्वराय तमेव ततो हि अस्य बंध विपर्याय वियुक्तत्वात् यस्माद् एवं तस्माद्ये भक्त्याख्येन जोगेन मामेव सेवन्ते ते मत प्रसाद द्वारा ज्ञानम प्राप्य गुणातीत मुक्ता भवन्ति स्थितिम इत्यर्थः। बोले कि जो कर्मिणों, जो कर्म करते हैं, वो कर्म किस लिए करते हैं? कुछ प्राप्त करने के लिए। बोले कि निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं, वो किस लिए करते हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए। और शास्त्र में कहा गया कर्म जो करते हैं, बोले कि वो क्या है? फलम ईश्वरायतम। बोले कि वो फल क्या है? निष्काम भाव से वो कर्म करते हैं। ऐसे वाले को गुणातीत कहा जाता है। ऐसे वाले मुक्त होते हैं, यहाँ पर कहा गया है। अभी यहाँ पर ऊर्ध्वमूलम कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्यते। बोले कि ये संसार वृक्ष का मूल बीज परमात्मा है। ये परमात्मा, ये संसार रूपी वृक्ष जो अस्वस्थ है, ये सब अस्वस्थ वृक्ष कौन है? बोले कि परमात्मा है। मूल बीज परमात्मा है। कालतः ये क्या है? सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म है और सबका कारण है। मतलब ये जगत का कारण है।
और क्या है बोले कि नित्य है एवं महान होने के कारण ये सबसे ऊपर है, इसलिए उसको ऊर्ध्वमूल कहा गया। ये संसार वृक्ष जो है अस्वस्थ, ये क्या है बोले कि ये परमात्मा है। ये परमात्मा कालतः क्या है बोले कि सूक्ष्म है और सबका कारण है, मतलब ये जगत का कारण है। उनके अतिरिक्त बोले कि ये जगत नहीं बन सकता। जैसे घड़ा मिट्टी का कारण है, मिट्टी नहीं होने पर घड़ा कैसे बनेगा। तो इसी प्रकार ये परमात्मा ये जगत का कारण है और जगत के अंदर जितने सब है सबका कारण है। इसलिए तो ईशावास्यम में कहा गया, ईशावास्यम इदम इदम सर्वम जगत्याम जगत, ये सबका कारण है। और क्या है बोले कि नित्य है, किसी काल में है किसी काल में नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों काल में जो रहते हैं उसको नित्य कहा बोले कि और महान होने के कारण उसी को सबसे ऊपर कहा जाता है परमात्मा को, इसलिए उसको ऊर्ध्वमूल के सब व्याख्यान करते हैं। और क्या है बोले कि अव्यक्त माया शक्ति वाला ही ब्रह्म इस संसार वृक्ष का मूल है। ये अव्यक्त जो है कौन, ये परमात्मा, ये माया शक्ति वाला, मतलब ये संसार की उत्पत्ति कैसे करते हैं, प्रकृति को स्वीकार करके, माया को स्वीकार करके। ये अव्यक्त जो परमात्मा है माया शक्ति वाला, वही ब्रह्म इस संसार वृक्ष का मूल कारण है। इसलिए यह संसार वृक्ष को ऊर्ध्वमूल कहा है। बोले कि ये महाभारत में भी आया है और दूसरे वेद में भी आया है। अव्यक्त मूल प्रभव तस्यैवानुग्रहो स्थित बुद्धिस्कंदमयश्चैव इंद्रियांतारकोटर महाभूत विशाखाश्च विषयै पत्रवांस्तता धर्माधर्म सुषुप्तश्च सुख दुःख फलोदयः आजीव्य सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्ष सनातनः एतद्ब्रह्म वनं चैव ब्रह्माचरति आचरति नित्यसः एताच्छित्वा च मद्भित्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मन्ना वर्तते पुनः। बोले कि ये अव्यक्त मूल प्रभव यहाँ पर जो श्लोक में बताया गया महाभारत में, बोले कि मूल जो है ऊपर की ओर है और शाखा जो है नीचे की ओर है। ये संसार रूपी अस्वस्थ वृक्ष का मूल ऊपर है और इसके शाखा जो है नीचे की ओर है। ये श्रुति में भी कहा है, उसी का अनुस्मरण गीता में किया गया है, यहाँ पर कहा गया है। पुराण में कहते हैं बोले कि यह संसार क्या है, अव्याकृत परमात्मा मूल वाला है। मतलब ये परमात्मा से ही ये संसार का उत्पत्ति है, उसी के अनुग्रह से यह उगता है। ये संसार वृक्ष, जैसे कि हम बीज बोते हैं तो बीज को जल, उताप, वायु, मिट्टी ये होने पर वो उगता है। बोले कि इस प्रकार ये संसार वृक्ष कैसे उगता है, बोले कि परमात्मा के अनुग्रह से। और बोले कि बुद्धि जिसकी स्कंद है, बुद्धि जो है, बुद्धि स्कंदमयश्चैव, बोले कि बुद्धि जिसका स्कंद है,
इंद्रियां क्या है? अंतःकोटर है, अंदर में इंद्रियां है। और महाभूत आदि जो है, आजीव्य सर्वभूतानाम, ये जो पंच महाभूत है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि है, इसमें ये महाभूत पृथ्वी आदि जिसके ये संसार के स्तंभ है और शाखाएं के समान है। विषयों के कारण हरे भरे पत्ते वाला विषय जो है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये वृक्ष के हरे भरे पत्ते वाला संसार वृक्ष है, जिसमें क्या है? धर्म अधर्म रूप सुंदर पुष्प लगे हैं। ये शाखा में सुंदर सुंदर पुष्प जो है लगे हुए हैं। बोले कि ये क्या है? बोले कि ये धर्म है और अधर्म है। और उसके बाद सुख दुख का फल भी है। जैसे वृक्ष में फल होता है, इस संसार वृक्ष का फल क्या है? बोले कि सुख और दुख है। जो सभी भूतों के जीवन का कारण है, जितने सारे, मतलब बोले ब्रह्म से अधिष्ठित वृक्ष सनातन है। इसलिए ये वृक्ष क्या है? सनातन, क्योंकि ये परमात्मा में ही अधिष्ठित है। इस ब्रह्म वन का सदा अविद्या उपाधि से युक्त जीव बन करके ब्रह्म ही सेवन करता है। ये जो ब्रह्म वन है, ब्रह्म वन का सदा अविद्या से युक्त हो करके जीव, वो जीव बन करके ब्रह्म ही वो सेवन करता है। पर अत्यंत सुदृढ़ ज्ञान रूप असंग शस्त्रेण दृढ़ चुत्वा जो बताया गया, बोले कि ये खड्ग से संसार वृक्ष को छिन्न भिन्न जब आत्मानुरक्ति प्राप्त कर लेता है, तब वो जीव पुनः संसार में नहीं लौटता। बोले कि बार बार विषयों का जो सेवन करता है, इच्छा रखता है, उसको जन्म लेना पड़ता है। बोले कि विषयों के साथ न संग हो करके असंग शस्त्रेण, असंग अस्त्र द्वारा, मतलब दृढ़ बुद्धि को, अंतःकरण को अपने मन के अधीन रख करके जो विषयों को ग्रहण नहीं करता है, विषयों के साथ संग नहीं करता, उसी को असंग कहा गया है। ये असंग एक प्रकार के शस्त्र है। ये शस्त्र के द्वारा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये असंग शस्त्र के द्वारा जो विषय को छेदन करता है, मतलब विषयों को ग्रहण नहीं करता है, वो क्या है? वो जीव जो करता है वही आत्मानुरक्ति हो करके, मतलब आत्मा में ही रमण करने वाला लगता है। वो जीव जो है संसार में पुनः नहीं आता है। जब कर्म का वासना रख करके हम कर्म करते हैं, तब जो है हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जो कर्म में अनुरक्त न हो करके, विषयों के साथ संबंध न करके, किसी भी प्रकार का इच्छा मन में न हो, ऐसे वाले व्यक्ति क्या होता है? वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोले कि उस ऊर्ध्वमूल मायामय संसार वृक्ष की शाखाएं महत्त्व, अहंकार एवं तन्मात्रादि नीचे की ओर है, जो शाखा न होते हुए भी शाखा के सदृश प्रतीति हो रही, इसलिए इससे नीचे शाखा वाला कहें। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा जो कहा गया है। बोले कि प्रतिक्षण
परिणामी इस संसार वृक्ष की गारंटी कल तक के लिए नहीं दी जा सकती। बोले कि हर समय ये परिवर्तनशील है, ये कल तक रहेगा कि नहीं ये गारंटी नहीं है। बोले कि इससे इसके रहस्य वेताओं ने इसे अस्वस्थ कहा है। बोले कि इसका क्षणभंगुर, जो देही नाम क्षणभंगुर जो कहा गया है, ये क्षणभंगुर होने के कारण रहस्य वेताओं ने, जो इस रहस्य को जानते हैं, इसी को इसलिए इससे अस्वस्थ कहा है। किंतु अनादिकाल से प्रवृत्त होने के कारण ये अभी नहीं है, ये अनादिकाल से, इसलिए इसको क्या कहा गया, अव्यय भी कहा गया है। ये जो अनादि है और अनंत है, अनादि है और अनंत है, उसको कोई नाप नहीं सकता, अनंत है। और देहादि परंपरा का आश्रय सुप्रसिद्ध है, इससे अव्यक्त है, इसलिए इसको अव्यक्त कहा गया है। बोले कि उसी संसार वृक्ष का एक अन्य विशेषण भी है। जैसे वृक्ष पत्तों से आच्छादित रहता है, वृक्ष पत्तों से ही आच्छादित है, और ऐसे ही पत्ते की भांति जिस संसार वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए, ये संसार वृक्ष का पत्ता क्या है, बोले कि ऋग यजु साम अथर्व ये सहायक है। अर्थात जैसे पत्ते वृक्ष के परिरक्षणार्थ होते हैं, वैसे ही वृक्ष को छाया दे करके रक्षणार्थ जैसे पत्ते होते हैं, बोले कि इसी प्रकार ये संसार वृक्ष वैसे ही, बोले कि इसमें क्या है, धर्म अधर्म एवं उनके फल का प्रकाश होने के कारण वेद संसार वृक्ष के परीक्षणार्थ ये पत्ते ही है। बोले कि जैसी व्याख्या इस संसार वृक्ष की गई है, उससे मूल शाखा एवं पत्ते के सहित जो जान लेता है, जो इस वृक्ष के मूल को जानता है, शाखा को जानता है, पत्ते को जान जाता है, उसी को वेदार्थविद वेदविद कहा गया है। इस प्रकार समूल वृक्ष ज्ञान की स्तुति करते हैं। संसार वृक्ष के मूल तत्व को जानने के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए। इस संसार वृक्ष को जानने के लिए सदा प्रयत्न करना चाहिए, यही भगवान बता रहे हैं। आगे की बात जो है हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।